नमस्ते, मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि वुंडेड फेमिनाइन्स कहें एनर्जी कहें या फिर वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी कहें या फादर वुंड्स या मदर वुंड्स, इनको हील कैसे करें। तो सबसे पहले स्टेप होती है इन वुंड्स को पहचानना, एक्नॉलेज करना कि हाँ यह वुंड्स हैं। क्योंकि अगर आपके मदर और फादर बहुत अच्छे से बिहेव किया भी हो, लेकिन अगर आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं या किसी वजह से, यह आपके पास्ट लाइफ से भी आए हो सकते हैं। ओके, अगर आप सोच रहे इस लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एंसेस्टर भी पूरी तरह क्लीन थे, तो आपके खुद के पास्ट लाइफ से आए हुए हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी और वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो पहला एक्सेप्टेंस में आना कि आपके अंदर यह प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अवेयरनेस पे जब चीज़ आती है तो वहीं से तो हीलिंग की शुरुआत होती है। हीलिंग मतलब क्या, उन एनर्जीज को रिलीज करो जो आपको सर्व नहीं करती है ना। और जब कोई चीज़ अवेयरनेस में आती है और वो अच्छी है, उस एनर्जी को बढ़ाओ। अच्छी है ना, अच्छी चीज़ को तो बढ़ाना चाहिए, राइट। वहाँ पे ग्रेटिट्यूड दो, राइट। दूसरा है सेल्फ लव और सेल्फ केयर। इट इज़ अ मस्ट, क्योंकि आपको खुद को प्यार देना पड़ेगा और खुद को समझना बहुत ज़रूरी है ना। कि सबसे पहले खुद को ये भाव दीजिए कि यू आर लवेबल। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है इसके अंदर, वो होती है फॉरगिवनेस। जी हाँ, और जिसकी शुरुआत आपको सबसे पहले खुद से करनी होती है। जब तक आप खुद को क्षमा नहीं करोगे, आप दूसरों को नहीं कर सकते। क्षमा करने से क्या होगा, ये एनर्जी आपके अंदर से निकल जाएगी, है ना। और फिर रिपीट नहीं होंगी ये पैटर्न। अगर आप उसी वुंड्स के बारे में, उसी दर्द के बारे में बार बार सोचते रहते हो, तो फिर उस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर बैठते हो ना। फिर वो अगर एनर्जी आपके अंदर नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इट्स लाइक बेसिकली आप उसके अंदर का इमोशनल चार्ज, इमोशंस का जो चार्ज है वो निकाल देते हो। चीज़ें याद आएंगी, फिर आपको इमोशनली ट्रिगर नहीं करेंगी। ठीक है। और तीसरा तरीका है रिक्लेम योर पावर, या कहो रिक्लेम योर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज। सो वुंडेड फेमिनाइन को अगर आप ठीक करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशंस, अपनी क्रिएटिविटी और अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को क्या देना है, सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करनी है इसकी। ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको फील हो रही है तो फील हो रही है, आपको बाहर के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके। कभी कभी हो सकता है किसी जगह टकराओ और कोई आपको कहे इतना सा तो टकराई, क्या दर्द हो रहा होगा, उनको नहीं होता होगा। इट्स ओके। आपको अगर हो रहा है तो हो रहा है, आपको बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहीं से शुरू कीजिए। अगर किसी चीज़ पे आपको अच्छा लग रहा है और कोई बोले इतनी सी बात के लिए खुश हो रही है, ये क्या खुश होने की बात है, उन्हें नहीं फील हो रही है खुशी, इट्स ओके। आपको फील हो रही है तो फील हो रही है। अंडरस्टैंड। किसी जगह जा रहे हो, देख रहे हो और आपको लगता है सब कुछ अच्छा हो कि भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आपकी इंट्यूशन कह रही है समथिंग इज रॉन्ग देयर, समथिंग इज रॉन्ग देयर, देन ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अंडरस्टैंड। ओके। और ये अनुभव भी आपने किया होगा कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। कई बार ये हुआ होगा कि सब चीज़ अच्छी लग रही है, मन में लगता है कुछ गड़बड़ है, और बाद में आपको पता चला हाँ कुछ गड़बड़ थी, है ना। तो यहीं से शुरुआत कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, ये आपकी इंट्यूशन है ना। और फिर अपने क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता हो, पेंटिंग, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी बोलने में मज़ा आता है, लोगों को स्पीच देने में मज़ा आता है, दीजिए। जहाँ आपको मज़ा आता है, जहाँ आपकी क्रिएटिविटी है, वहाँ फ्लो करिए। ठीक है। और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। सबसे पहले तो खुद से करना चालू करें, गॉड से करना चालू करें, और रिस्पेक्ट करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से तो सेल्फ लव शुरू होता है। एंड जो वुंडेड मैस्कुलाइन है उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने अंदर ट्रस्ट लाना है। यस। और स्ट्रॉन्ग फील करना है और डिसीजंस लेना है। तो ये कैसे होगा, अगेन आपको यहाँ सेल्फ लव देना पड़ेगा, है ना। छोटे छोटे डिसीजंस लेने से शुरू करें। हर चीज़ के लिए वैलिडेशन के लिए बाहर ना जाए, डिसीजंस लें। अगर गलती हो जाए इट्स ओके, काम करें, सीखें उन लेसन्स को, लेकिन फिर भी डिसीजंस लेना छोड़े नहीं। इससे आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, अपने आप में आप स्ट्रांग भी फील करोगे
और आपकी डिसीजंस लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट इज एनर्जी हीलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो इसके अंदर जैसे हम कहेंगे मेडिटेशन करना, है ना। तो ध्यान करने से अगर आप मेडिटेशन करते हो कुछ समय के लिए आराम से बिना किसी मोबाइल को यूज़ किए या लैपटॉप को यूज़ किए, टीवी के बिना थोड़ी देर समय के लिए सिर्फ खुद के साथ बैठ जाए, आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने सांसों पे ले आए, ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। लिटरली इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, बेसिकली जब हम अपने अंदर से पूरी तरह जुड़ रहे हैं ना, इसे मेडिटेशन कहेंगे। यहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, दूसरा है जर्नलिंग, लिखना। लिखने से आपका अनकॉन्शियस माइंड हील होता है, मैं हमेशा ये बताते रहती हूँ। तो लिखना बहुत अच्छी अपने आप में एक थेरेपी भी है, तो लिखें। ठीक है, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके अंदर जो भी आ रहा है लिखे, उससे बहुत हीलिंग हो जाएगी। कुछ नेगेटिव लिखा है तो आप चाहे तो उसे फाड़ के फेंक सकते हैं, जला सकते हैं, और कुछ पॉजिटिव लिखा है तो उसको संभाल के रख सकते हैं। अगर नेगेटिव कुछ लिखा है तो उसको जाके वापस पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव लिखा है तो आप उसको वापस रीड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अफर्मेशन, जो आप बार बार रिपीट करोगे उसे अट्रैक्ट करोगे, है ना। और दूसरा, किसी तरह की थेरेपी की ज़रूरत हो तो वहाँ जा सकते हैं, किसी थेरेपी को ले सकते हैं, किसी कोच से मिल सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको अंदर गाइडेड फील हो, है ना, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके पास हर्ट से बाहर निकलने के लिए और इनर पीस से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, इसमें आपको जो स्पिरिचुअल टूल्स और टेक्निक्स होती है, जैसे चक्रा हीलिंग है, रेकी है, और एंसेस्टर हीलिंग के रिचुअल्स हैं, उसके अलावा एंजल थेरेपी है, ये सब आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिरर एक्सरसाइज है ना, जितने भी आपके, बहुत गॉड इनफाइनाइट है, उनके टूल्स भी इनफाइनाइट है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, आपको जहाँ से कॉलिंग आ रही है आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके, और जो एंसेस्टर हीलिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वह उसकी जो प्रैक्टिसेस होते हैं आप वो कर सकते हो और उसको हील कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के असर होता है अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो। निष्कर्ष के तौर पे या कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में यही बोलूँगी कि जो मदर वुंड्स और फादर वुंड्स है वो सीधे आपके माता पिता के व्यवहार से नहीं होते हैं, बल्कि ये आप ही के अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी से जुड़े होते हैं। और जब इनमें किसी तरह का वुंड्स है तो इसका मतलब इनके अंदर किसी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है, किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो उसे ठीक करने के लिए आप ना छोटी छोटी स्टेप्स लेना शुरू करें। ठीक है, और इस छोटी छोटी स्टेप्स को लेने से देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी पूरी ब्यूटीफुल हो जाएगी, एक्चुअली पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ओके, आई एम श्योर कि आप इसकी शुरुआत ज़रूर करेंगे। और इसका अंदर लास्ट पॉइंट जो मैं जोड़ना चाहूँगी वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहें। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट होना, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे टेक्निक से किया जाता है, बहुत ज़रूर करें। अपने अंदर हमेशा फील करते रहे, आप किसी से भी जुड़ें, अपने अंदर फील करते रहें आपको कैसा महसूस हो रहा है और उसे वैलिडेट करें। थैंक यू। आने वाले वीडियोस में थोड़ी और बातें करेंगे दूसरे टेक्निक्स के बारे में कि वो रियली काम करती है, क्या करती है तो कैसे। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.